अगर आप भी चाहते हैं कि बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को पढ़ना सीखें तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें और कम समय में अंग्रेज़ी की बड़ी से बड़ी स्पेलिंग्स को पढ़ना सीखें। आज का जो वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास रहने वाला है जिन्हें अंग्रेज़ी की बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स पढ़ने में कठिनाई होती है। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि छोटी स्पेलिंग्स तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही कोई लंबा या कठिन शब्द सामने आता है उसे पढ़ना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके साथ भी यही समस्या है तो आज का यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका कह सकते हैं, ट्रिक कह सकते हैं या नियम बताने वाली हूँ, जिससे कि बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को छोटे छोटे भागों में तोड़कर आसानी से पढ़ा जा सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बड़ी स्पेलिंग्स को कैसे ब्रेक किया जाता है, उन्हें सही तरीके से कैसे पढ़ा जाता है और कौन कौन से नियम हमें कठिन शब्दों को आसान बनाने में मदद करते हैं। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अंग्रेज़ी के कठिन से कठिन शब्दों को भी आसानी से कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अंग्रेज़ी की बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को पढ़ने का तरीका। नियम के साथ यहाँ पर बताऊँगी। सबसे पहले देखें कि सिलेबल को तोड़ना होता है। अब यहाँ पर कई बार सिलेबल का अर्थ नहीं पता होता कि ये सिलेबल क्या होता है। अब इसको तोड़ना होता है, कहने का अर्थ है उस स्पेलिंग को ही तोड़ना। ठीक है, जितनी बार मुंह से अलग अलग स्वर वाउल साउंड निकलती है ना, उतने सिलेबल होते हैं। मतलब कि जो एक स्पेलिंग होती है, सिलेबल का मतलब टुकड़े मान लें। ठीक है, टुकड़े एक बड़ी स्पेलिंग के। तो जितने वाउल साउंड रहते हैं उतनी सिलेबल रहती है। मतलब इस हर एक हिस्से में एक वाउल साउंड होता है जब हम ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर जैसे अब इतने हिस्से हो गए तो कितनी सिलेबल होगी, 1 2 3 और यहाँ पर 4 हिस्से, तो 4 सिलेबल हो गए। इस तरीके से ऐसे हम जो है बड़ी स्पेलिंग्स को तोड़ेंगे। अब कैसे तोड़ेंगे अभी तक आपको नहीं समझ में आएगा। अभी देखें यहाँ पर, ये देखें, एक वाउल साउंड का एक सिलेबल होता है, एक वाउल साउंड। जैसे ये देखें कैट है, ठीक है, कैट। अब इसको क्या ब्रेक करेंगे, ऐसे ब्रेक थोड़ी करेंगे। CAT को अलग अलग हिस्सों में नहीं बांटेंगे। कैट। अब यहाँ इसमें 3 लेटर्स है और बीच में एक वाउल साउंड है, तो इसका हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, एक ही फ्लो में ये पढ़ा जा रहा है, तो ये 1 सिलेबल है। अब देखिए टेबल है, टेबल में देखिए यहाँ पहले इसको ब्रेक किया, TA, यानी हर हिस्से में जब ब्रेक करते हैं ना, एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी बड़ी स्पेलिंग को तोड़ते हैं तभी टूटेगी वो स्पेलिंग। हर हिस्से में एक वाउल लेटर होना चाहिए, यानी कि स्वर अक्षर AEIOU, इनमें से। कहने का अर्थ है कि यही हो जैसा नहीं, कई बार डबल वाउल लेटर भी हो सकते हैं। आवाज़ें होनी चाहिए, स्वर की आवाज़ें, साउंड होना चाहिए। जैसे एक टेबल में देखें, टेबल में यहाँ पर TA, टे एक सिलेबल ये हो गया, और फिर BLE, बल, यानी 2 सिलेबल है। इस स्पेलिंग के हमने 2 टुकड़े किए, 2 हिस्से किए। देखिए लास्ट में E है, ठीक है, इस हिस्से में भी E साउंड आ रहा है, एक वाउल साउंड आ रहा है, और टेबल में भी A है, तो यहाँ पर एक A साउंड आ रहा है, यानी A वाउल लेटर भी है, साउंड भी है। फिर देखिए यहाँ पर पिक्चर, इसको तोड़ा, इसको हमने ब्रेक किया, तो यहाँ पर इसकी 2 सिलेबल्स बन रही है, 2 हिस्से बन रहे हैं, पहले पिक और फिर चर, पिक और चर। ऐसे हम अभी आगे देखें, ये तो मैं तरीका बता रही हूँ। इसके बाद हम बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को, यहाँ पर बड़ी स्पेलिंग्स दे रखी है, इनको तोड़ना भी सीखेंगे, ब्रेक करके इनको पढ़ना भी सीखेंगे। उससे पहले वो तरीका, वो नियम यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, उसको ध्यान से सुने, देखें। फिर यहाँ है, इसमें 2 सिलेबल हो गई। अभी मैं बता रही हूँ कि कितने हिस्से कैसे किए जाते हैं, एक स्पेलिंग को तोड़ने का भी तरीका होता है। अब यहाँ पर है ने और चर, नेचर। अब यहाँ पर 2 सिलेबल है। देखा जाए तो यहाँ देखिए ने र, ऐसे नहीं करेंगे, ने चर को साथ में ले लेंगे। ठीक है, एक हिस्सा चर ऐसे। फिर यहाँ है, देखिए ये 4 सिलेबल में हो गया, यानी कि ये बड़ी स्पेलिंग है। इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले इन, IN, इन, फिर फॉर, में, शन। यहाँ पर IO है 2। ये जो 2 लेटर है वाउल लेटर है, लेकिन साउंड एक ही है, अ का साउंड आ रहा है। ठीक है, IO के लिए अ का ही साउंड आ रहा है, तो एक ही गिना जाएगा। साउंड को ध्यान में रखना होता है, अक्षर को, लेटर को नहीं, वाउल लेटर को नहीं, साउंड भी देखना होता है। साउंड के ऊपर आप फोकस करें। जैसे यहाँ इनफॉर्मेशन, तो ये 4 सिलेबल है,
इस तरीके से हर हिस्से में वाउल साउंड होगा, हर हिस्से में वाउल साउंड रहेगा, तभी वो सही तरीके से ब्रेक होगा। हम व्यंजन का एक हिस्सा नहीं बना सकते, वाउल लेटर हो ही ना और व्यंजन को एक हिस्सा बना दे, नहीं। फिर यहाँ है, ये भी बड़ी स्पेलिंग है, देखो यहाँ पर है कम, COM, यहाँ पर बना कम म्यू नी के शन, ये 5 सिलेबल्स में बना। यानी ऐसी बड़ी स्पेलिंग्स रहेगी, ऐसे ब्रेक करनी होगी हर हिस्से में। आपको बस ये एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हर हिस्से में स्वर की आवाज़ होनी चाहिए। और थोड़ा सा तरीका है कि आप वाउल लेटर देख लें। अब वाउल लेटर में डबल भी हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि डबल ई रहता है तो ई का उच्चारण होता है, यानी डबल ई, लेटर 2 है लेकिन साउंड तो एक है। ई ए रहता है, 2 लेटर्स है, वाउल लेटर 2 स्वर है, ई भी है ए भी है, लेकिन उच्चारण ई हो रहा है तो एक ही लेटर यानी एक ही आवाज़ आ रही है तो एक ही माना जाएगा, ठीक है, ऐसे। फिर है शब्द में जितनी वाउल साउंड सुनाई देती उतने सिलेबल्स बनते हैं, मतलब वाउल साउंड्स आवाज़ें होगी ना उतने ही सिलेबल्स होंगे, उतने ही एक स्पेलिंग के टुकड़े होंगे, हिस्से होंगे। जैसे यहाँ पर देखें, फिर से यहाँ है ए जू, तो यहाँ पर जो है इसको, ये जो है ए हो गया, ठीक है, ए, यहाँ पर इस ड को ड भी बोल देते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको ऐड किया, एड ऐसे, एजुकेशन, एजुकेशन, हम ऐसे एजुकेशन भी बोलते हैं, ये दोनों उच्चारण होते हैं, गलत नहीं, आप एजुकेशन बोलें या एजुकेशन बोलें। देखिए अब डी के हिसाब से बोलें तो यहाँ पर एड यू के और शन, एजुकेशन, 4 सिलेबल्स हो गए, ठीक है, 4 सिलेबल्स हो गए, एजुकेशन या एडुकेशन, दोनों तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। अब यहाँ पर देखें, जैसे कि यहाँ है ये बी यू, ये तीनों लेटर को साथ में ही लिया है, BUT, फुल, ब्यूटीफुल हो गया, ये 3 सिलेबल है, ठीक है। EU करके साउंड आ रहा है, EAU का, ठीक है, इनको बीच में से हम ब्रेक नहीं करेंगे, यहाँ पर लगा दिया हो टी के साथ, नहीं। फिर है यहाँ पर इम, यहाँ देखिए इम्पॉर्टेंट, इसको ब्रेक किया, इम फिर पॉर फिर टेंट, इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर देखें 3 लेटर्स है, 3 वाउल लेटर्स है, फिर भी एक ही गिना जाएगा। अब यहाँ पर इसके 4 सिलेबल हुए एजुकेशन या एजुकेशन में, और ब्यूटीफुल में 3 सिलेबल्स यानी 3 हिस्से किए हैं, इम्पॉर्टेंट में भी 3 सिलेबल्स बनाए हैं, 3 हिस्से। ध्यान क्या रखना है कि वाउल लेटर्स ये AEIOU गिनना नहीं है, वाउल साउंड्स गिननी है, ठीक है, वाउल साउंड्स गिनना है, ये मैंने बता दिया, ये आपको ध्यान रखना है। वाउल लेटर गिनने लग जाए ऐसा नहीं होगा। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दे रखा है, जैसे ब्यूटीफुल में 5 वाउल लेटर्स हैं, अगर इसको गिनेंगे तो 3 तो ये हो गए EAU, फिर देखिए I हो गया, U हो गया, लेकिन 3 सिलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर 5 वाउल लेटर हो, इसका मतलब 5 हिस्से हो जाए, 5 टुकड़े हो जाए एक स्पेलिंग के, ऐसा नहीं होता, आपको वाउल साउंड देखना, आवाज़ देखनी है, ठीक है। ब्यूटीफुल 3 सिलेबल्स है। अगर हम वाउल लेटर देख लेंगे तो उससे जो बड़ी स्पेलिंग है उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, लेटर्स को देखकर साउंड को ध्यान रखना है। अब यहाँ तक जो तरीका है, जो ट्रिक है, मतलब एक बड़ी स्पेलिंग को तोड़ने का भी तरीका होता है, उसको ब्रेक करने का, वो यहाँ तक मैंने बताया कि हर हिस्से में जब भी हम ब्रेक करते हैं तभी हम बड़ी स्पेलिंग को लिख भी सकते हैं। इस तरीके से बड़ी स्पेलिंग को पढ़ना और लिखना दोनों ईजी होता है, आप स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, स्पेलिंग को पढ़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, जो अभी तक हमने सीखा ब्रेक करने का नियम। यहाँ पर देखें, ये रही स्पेलिंग हमारी, इसको ऐसे ब्रेक करना है जैसे ये पूरी स्पेलिंग है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले इन, क्योंकि इन के अंदर आई है, ई एक साउंड है वाउल का, फिर यहाँ पर इसको फॉर या फर दोनों तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसमें ओ है, ठीक है, फर अर साउंड है, अर, तो ये OR वाला साउंड हो जाता है, अर करके पढ़ते हैं। इन, फॉर, फिर मे, यहाँ पर MA को मे और TION साथ में ही होगा जब भी आए, क्योंकि I और O को साथ में अ पढ़ा जाता है, शन हो गया। इन्फॉर्मेशन, ऐसे ऐसे करके एक बड़ी स्पेलिंग को ब्रेक करना है। हर हिस्से में एक स्वर का
साउंड होना चाहिए, स्वर की आवाज़ होनी चाहिए, वो चाहे 2 या 3 स्वर लेटर मिलकर ही आवाज़ निकाले। ठीक है, इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी। अब यहाँ पर जैसे मैंने बोला, इसमें एजुकेशन या एजुकेशन दोनों तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्पेलिंग के हिसाब से हम पढ़ेंगे, जैसे ऐड हो गया, ईडी ऐड, यू एड्यू, फिर के CAK और शन एड्यूकेशन, ऐसे ब्रेक किया। तो देखिए ऐड में यहाँ पर ई है, एक साउंड आ रहा है वाउल का, यू पहले, ठीक है, यू का साउंड आ रहा है, यू वाउल का साउंड है ना, फिर के और शन सभी में वाउल साउंड है, ऐसे ब्रेक करना है। फिर देखिए ये बड़ी स्पेलिंग है, पहले हुआ यहाँ पर ये पूरी बड़ी स्पेलिंग दे रखी है, इसको ब्रेक करना है। कम COM कम, यहाँ पर म्यू नी के शन कम्युनिकेशन, ऐसे ही इसी तरीके से आप स्पेलिंग को लिखने की भी प्रैक्टिस करें, रटे नहीं, ऐसे समझ कर इनको लिखें। कम COM कम, म्यू MU म्यूनिकेशन, ऐसे लिखना है। फिर देखें यहाँ पर कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। यहाँ पर है ये वाली स्पेलिंग, इसको पढ़ेंगे, ठीक है, कन CON कन, VER वर, SA से, कन्वर से, और इसको शन पढ़ते हैं, कन्वर्सेशन, ऐसे ब्रेक करनी है इस बड़ी स्पेलिंग को। अब यहाँ पर ऐसे नहीं हो सकता कि CON और फिर V तक हमने पढ़ा, पढ़ ही नहीं पाएंगे। जो मैंने तरीका बताया वैसे ही पढ़ पाएंगे, वैसे ही लिख पाएंगे। मतलब हर हिस्से में एक वाउल साउंड होना चाहिए। अगर शुरुआत में आपको समझ में नहीं आता साउंड, तो आप वाउल लेटर भी देख सकते हैं। पैटर्न जैसे मैंने बताया, वहाँ पर सबके उच्चारण मैंने सिखाए हैं। फिर यहाँ पर है, देखें तो कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। यहाँ पर ये स्पेलिंग पढ़ेंगे जो अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ये गलत स्पेलिंग प्रोनाउंस करते हैं। इसको देखें, यहाँ पर है PRO प्र, इसको प्रो नहीं पढ़ना है, प्र NUN, इसको नन पढ़ना है, ठीक है। फिर है CI, इसको CA और शन, प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन, यहाँ पर ध्यान रखें CI साथ में है, ठीक है, इसको CI को सौ पढ़ा जा रहा है, मतलब C है ना, इसको सौ पढ़ रहे हैं, I लग गया तो C बन गया, तो ये प्रोनंसिएशन है। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन नहीं पढ़ेंगे, प्रोनंसिएशन इसका सही उच्चारण, जो अक्सर गलत पढ़ा जाता है, इसको उच्चारण ही पढ़ते हैं। मतलब किसी शब्द को जब हम पढ़ते हैं यानी उसका उच्चारण करना, अंग्रेजी में बोला जाता है प्रोनंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं तो गलत है वो, ठीक है। प्रोनाउन नहीं पढ़ना है, प्रोनन नहीं पढ़ना है, प्रनन पढ़ दे। अगर प्रोनन भी पढ़ते तो भी चलेगा, लेकिन प्रोनाउन नहीं पढ़ना है। प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन बिल्कुल करेक्ट उच्चारण। फिर देखिए यहाँ पर प्रोनंसिएशन के बाद हम जो पढ़ने वाले हैं ये स्पेलिंग पढ़ेंगे। यहाँ पे डिक हो गया, DI से डिक, शन, और ई, तो पूरी स्पेलिंग बन गई डिक्शनरी, डिक्शनरी, डिक, शन, ई, डिक्शनरी। बड़ी स्पेलिंग में ये जैसे Y जो रहता है वो ई का साउंड देता है, और Y अकेला आ रहा है। अब आप सोचेंगे ये तो व्यंजन है, नहीं, इसका साउंड देखें, ई आता है, Y का साउंड यहाँ पर ई है, तो इसका ये स्वर में आ रहा है, ठीक है। Y अगर Y का साउंड य निकलता है तो वो व्यंजन में आता है, ठीक है। तो स्वर और व्यंजन दोनों में आता है साउंड के हिसाब से। यहाँ पर ये वाले स्पेलिंग को ब्रेक किया था अभी ऊपर भी, ये हो गया BEAU, इसको ब्यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्यू। अब यहाँ पर EAU को साथ में ही आपको रखना है, साथ में ही याद रखना है स्पेलिंग को, ब्यू, फिर TIT और FUL, फुल, ब्यूटीफुल। क्या हो गया? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर। तो यहाँ पर ब्यू की जो स्पेलिंग है BEAU, ऐसे याद रखनी है, ब्यूटीफुल, ऐसे पढ़ेंगे ब्रेक करके, स्पेलिंग भी सही लिख पाएंगे। अब ये वाली स्पेलिंग पढ़ेंगे WON, इसको वन, DER, डर, और फुल, वंडरफुल। वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत। तो देखें वंडरफुल, वन में O है, ठीक है, डर में E है, और फुल में U है, सभी में वाउल साउंड है। फिर यहाँ पर ये स्पेलिंग है IMM
फिर है यहाँ पर पॉर, POR पॉर, TANT को टेंट पढ़ते हैं, TENT को भी और TANT को भी। अब यहाँ पर देखिए इम में आई है, पॉर में ओ है, टेंट में ए है, तो सभी में वाउल साउंड है, हमने तोड़ा, एकदम सही है। इम्पॉर्टेंट मतलब किसको, स्पेलिंग को ब्रेक, तोड़ा है ना, स्पेलिंग को ब्रेक किया, तोड़ा, बिल्कुल सही नियम के हिसाब से। इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो इसी तरीके से आप जितनी भी बड़ी स्पेलिंग होती है उसको ब्रेक करके तोड़ सकते हैं और लिख सकते हैं। फिर देखें यहाँ पर ये वाली स्पेलिंग DIF, डिफ, FER फर, तो हो गया डिफर, डिफर। फिर यहाँ पर ENT को एंट करके पढ़ेंगे, एंट, ENT को एंट। यहाँ पर देखिए एंट में ई आ गया, यहाँ पर डिफर, डिफ जो है ना DIF, इसमें आई और फर में ई, सभी में वाउल साउंड है। डिफरेंट हो गया ये, डिफ, फर, एंड, डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब अलग। ऐसे आप स्पेलिंग को तोड़ें, लिखें। फिर यहाँ पर ये स्पेलिंग देखें, कम, COM कम, FORT फर्ट, यहाँ पर फर्ट, ठीक है, OR को अर पढ़ा गया है, ठीक है, कम फर्ट। यहाँ पर ए भी पढ़ते हैं, ए को ए भी पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर ए पढ़ेंगे, ए करके, और फिर BLE बल, कंफर्टेबल, ए का साउंड आया है इस ए का, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, ऐसे। अगर आप इसको और भी, जैसे इसमें यहाँ पर हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये तो तरीका है कि ऐसे हर एक हिस्से में हमारे पास क्या होना चाहिए, वाउल लेटर का साउंड होना चाहिए, ठीक है। अब हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कम, पर और टेबल को भी साथ में ले सकते हैं, मतलब अपने तरीके से पढ़ें तो टेबल को पूरा पढ़ दिया, ऐसे भी आप कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। बाकी तरीका ये सही है जो मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पर देखें, कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक, यहाँ पर इसको कंफर्टेबल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, कंफर्टेबल नहीं पढ़ेंगे, कंफर्टेबल, ठीक है। ओ जो है ना, कम में ओ आ रहा है, यहाँ पर फर्ट में ओ आ रहा है, तो अ ही पढ़ेंगे। अब ये वाली स्पेलिंग देखिए, ये स्पेलिंग भी अक्सर गलत प्रोनाउंस की जाती है। देखिए QUES, इसको पढ़ेंगे क्वेस, क्वेस, QUES क्वेस, और TION को वैसे अक्सर शन ही पढ़ा जाता है, लेकिन इस वाली स्पेलिंग में और नीचे वाली स्पेलिंग में चन पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर TI को च पढ़ा जा रहा है, तो ये पूरा पढ़ा जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं, श नहीं, क्वेश्चन, क्वेश्चन, ऐसा, प्रश्न, क्वेश्चन। यहाँ पर इस स्पेलिंग में भी ऐसा ही है। देखिए SUG, इसको पढ़ेंगे सज, GES, जेस और चन, जेस और चन, क्योंकि TION से पहले जो S रहता है ना, इसको S और T साथ में आ रहा है, तो इसको अक्सर च पढ़ा जाता है। ये TI को च पढ़ा जाता है, S रहता है ना, इसको स, तो इसलिए यहाँ पर TI को च पढ़ा गया है। S है ना, अगर S को भी हम यहाँ पर श पढ़ दें, TI को भी श पढ़ दें, तो उच्चारण गलत हो जाएगा, बन गया पूरा सजेस्चन, सजेस्चन, ऐसा। तो यहाँ पर डबल जी को ब्रेक कर दिया है। अगर हम डबल जी को ब्रेक नहीं करें तो SU को हम एक हिस्से में रख सकते हैं, कोई गलत नहीं हो गया। SU स, फिर जेस, डबल GES जेस और चन, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी ब्रेक डाउन करते हैं, तो ऐसे भी आप पढ़ लेंगे। सजेस्चन, सजेस्चन का मतलब होता है सुझाव। यहाँ पर देखें CHRIS, इसको पढ़ेंगे क्रिस, इसको चिरिस नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर CH को क साउंड आ रहा है और पूरा CHR है तो क्र पढ़ेंगे, तो ये हो गया क्रिस। और TIAN को चन पढ़ना है, TIAN को। यहाँ पर देखिए टी क्वेश्चन में और सजेस्चन में TION को चन पढ़ा है, वैसे ही ये क्रिश्चन जो है ना, इसमें TIAN है, ध्यान रखें, इसमें इस TIAN को चन पढ़ा है, TN नहीं पढ़ना है, TIAN TN पढ़ दिया, ऐसे नहीं पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और स्पेलिंग्स देखते हैं। यहाँ पर ये रही PIC पिक और चर, यहाँ पर पिक और चर इस तरीके से ब्रेक कर दिया, ये बन गई पिक्चर, पिक्चर। इसको पिसचर नहीं पढ़ना है, टर भी नहीं पढ़ना है, TURE को चर पढ़ते हैं। ये देखिए ने और चर, नेचर, प्रकृति, नेचर, पिक्चर, चित्र। यहाँ पर देखिए फ्यू और चर, फ्यूचर, फ्यूचर, ठीक है। फचर नहीं पढ़ना है, फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब भविष्य, भविष्य। फिर यहाँ पर है ऐड,
AD एड, VEN वैन और चर एडवेंचर। क्या बन गया? एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब रोमांच। फिर यहाँ है TEM, इसको पढ़ना है टैम, PER पर, टैम पर। फिर ये है A और चर, टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब है तापमान। इस तरीके से इस टेबल में तो मैंने कुछ हिस्से बताए हैं, बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स के तरीका बताया है पढ़ने का। अगर इसी तरीके से आपको और प्रैक्टिस क्लास चाहिए, बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को कैसे ब्रेक किया जाए, तोड़ा जाए, उनके लिए प्रैक्टिस की पूरी लिस्ट चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। तो इसी तरीके से आप बड़ी स्पेलिंग्स को पढ़ने की रोज़ाना प्रैक्टिस करें। यही तरीका है जिससे आप आसानी से अंग्रेज़ी को कम समय में पढ़ना सीख सकते हैं।